Hello, good morning 11th class students. Today in this video we are going to do the left questions of exercise 3.4. In these questions we are asked to solve the general solution or we are asked to find the general solution on each of the following cases. So let us start beta. Question number 5 is cos 4x is equal to cos 2x. इस क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि cos 4x इज इक्वल टू cos 4x. अब बेटा देखने में ये लग रहा है कि आप फॉर्मूला लगाएं cos x इज इक्वल टू cos y, लेकिन बहुत ध्यान से देखेंगे तो y फंक्शन तो है ही नहीं, दोनों जगह आपका x ही वेरिएबल है. तो x वेरिएबल है तो आपको x वेरिएबल को एक ही साइड शिफ्ट करना पड़ेगा. इस तरह से आप इसको कंपेयर करके फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे. तो किस तरह से करेंगे बेटा, हम पहले इस cos 2x को भी लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर लेते हैं और राइट साइड आपकी 0 बन जाएगी. अब ये बन गया आपका cos c माइनस cos d. तो आप लगाइए फॉर्मूला cos c माइनस cos d. क्या फॉर्मूला है, -2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2. इस रिजल्ट को हम इस क्वेश्चन में यूज कर लेते हैं. देखिए यूज करेंगे तो क्या आएगा, -2 sin 4 प्लस 2 6x बाई 2 यानी कि 3x इंटू साइन सब्ट्रैक्ट करिए 4x माइनस 2x यानी 2x और बाई 2 दैट इज 0. अब -2 को तो आप शिफ्ट कर ही सकते हैं, आपके पास आ जाएगा साइन 3x इंटू साइन x इक्वल टू 0 और यू कैन से साइन 3x इक्वल टू 0 और साइन x इक्वल टू 0. ये आपके पास अब दो फैक्टर्स बन गए हैं. अब आप फिर से अपना फॉर्मूला यूज करिए. यूजिंग क्या यूज करेंगे, इफ साइन x इज इक्वल टू 0, अगर साइन x आपका 0 हो जाए तो हम क्या कहते हैं, x इज इक्वल टू n पाई. x is equal to n pi for every n belongs to z, means for every n belongs to integer. So what you will get here, from here you can say 3x is equal to n pi and from here you can say x is equal to n pi. वैल्यू निकाल लीजिए बेटा, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, x is equal to n pi by 3 और n pi for every n belongs to z. एक बार दोबारा देखते हैं बेटा क्वेश्चन को. क्वेश्चन में दिया हुआ था cos 4x इज इक्वल टू cos 2x. इसकी स्टेटमेंट पढ़ते ही हमें ये लगता है कि हम इसमें cos x इज इक्वल टू cos y वाला रिजल्ट लगाएं, बट इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज देयर इज अ सेम वेरिएबल x. राइट साइड में भी सेम वेरिएबल है x और लेफ्ट साइड में भी सेम ही वेरिएबल है. तो अगर हमें x को सॉल्व करना है तो x को एक ही साइड पे लाना होगा. तो आप अलग अलग रिजल्ट से काम नहीं चलाएंगे. पहले आप इसको क्या करें, इस सब्ट्रैक्शन वाले को मल्टीप्लिकेशन वाले फॉर्मूला में चेंज करेंगे. जो फॉर्मूला है वो हमने यहाँ लिख दिया है. इस फॉर्मूले की हेल्प से हम पहले इसको सब्ट्रैक्शन को मल्टीप्लिकेशन में लाए और फिर हमने उसके बाद इस वैल्यू को सॉल्व किया. दो फैक्टर्स आ गए बेटा. एक फैक्टर है साइन 3x, उसको 0 के इक्वल रखा. एक फैक्टर है साइन x, उसको 0 के इक्वल रख दिया. अलग अलग फैक्टर्स को 0 के इक्वल रखने से आपके पास ये सॉल्यूशंस आ गए हैं. तो दीज आर द वैल्यूज ऑफ x. नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 इज cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इक्वल टू 0. देखिए बेटा, ऐसा हमने एक एग्जाम्पल भी किया था. हम पेयरिंग करेंगे cos 3x प्लस cos x की. क्यों कर रहे हैं इन दोनों की पेयरिंग, क्योंकि इन दोनों को ऐड करके और 2 से अगर मैं डिवाइड करूं तो आपके पास 2x जैसा ही रिजल्ट नज़र आएगा आपको. तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, मैं इन दोनों की पेयरिंग कर रही हूँ इस तरह से. पेयरिंग करने के बाद अब आप पहले फॉर्मूला लिखिए. मैं यहाँ फॉर्मूला लिख रही हूँ. यूजिंग द फॉर्मूला लगेगा आपका cos c प्लस cos d. क्या फॉर्मूला होगा, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2. यानी cos c प्लस cos d इज 2 cos c प्लस d बाई 2 एंड cos c माइनस d बाई 2. अप्लाइंग इट इन दिस क्वेश्चन बट वी विल गेट 2 cos. ऐड करिए बेटा आप 4x बाई 2 यानी 2x
इंटू कॉस, सब्ट्रैक्ट करेंगे 3x में से x तो 2x आ जाएगा, उसको 2 से डिवाइड कर लीजिए तो x आ जाएगा, इस तरह से। अब नेक्स्ट टर्म में देखते हैं कुछ वैल्यू आपकी कॉमन आ पा रही है, हम इसमें से cos 2x कॉमन निकाल सकते हैं। आपके पास आएगा 2 cos x minus 1 which is equal to 0। नाउ व्हाट यू विल राइट बेटा, अब आपके पास दो फैक्टर्स आ गए हैं बेटा, एक फैक्टर है cos 2x और एक फैक्टर ये है, तो आप इसको लिख सकते हैं कि या तो cos 2x 0 के इक्वल है या फिर 2 cos x minus 1 0 के इक्वल है। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो cos x आ जाएगा 1/2 और cos x 1/2 का मतलब है cos x इज इक्वल टू 1/2 को आप cos की ही फॉर्म में लिखेंगे, ये बनता है आपका cos 60 डिग्री। cos 60 मीन्स cos π/3 और यहाँ से क्या आ गया, ये है आपका cos x इज इक्वल टू 0, तो आप रिजल्ट लगाएंगे cos x इज इक्वल टू 0 वाला, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 2x आ जाएगा आपका 2n प्लस 1 π/2। अगर cos x 0 होगा तो x की वैल्यू होती है 2n प्लस 1 π/2। और इस क्वेश्चन में क्या करें हम, इस क्वेश्चन में आपको चाहिए x की वैल्यू, तो ये क्या बन गया 2n प्लस 1 π/4। क्यों, क्योंकि π/2 तो फॉर्मूले से ही होता है और आपके पास है 2x, तो आप इस 2x को निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा π/4 आ जाएगा। और यहाँ से देखते हैं इफ cos x इज इक्वल टू cos x इज इक्वल टू cos y, तो आपका cos क्या बन जाएगा, जो आपका cos है वो बन जाएगा x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस होता है आपका प्लस माइनस y, और y क्या है π/3। फिर से देख लीजिए बेटा, अगर cos x इज इक्वल टू cos y होगा तो फॉर्मूला है आपका x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y, और y क्या है इस क्वेश्चन में π/3 है। और यहाँ कौन सा रिजल्ट लगाया, cos x इज इक्वल टू 0, देन दिस x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 π/2, और ये किसके लिए है, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। सभी n जो किससे बिलोंग करेंगे, इंटीजर्स से बिलोंग करेंगे, उन सभी के लिए आपके पास x की वैल्यू आ गई। सो नाउ मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट लिख लेते हैं बेटा। क्या स्टेटमेंट है, sin 2x प्लस cos x इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है आपका sin 2x प्लस cos x इक्वल टू 0। अब बेटा इसमें डायरेक्टली कोई फॉर्मूला हम अप्लाई नहीं कर पा रहे, क्योंकि या तो sin c प्लस डी हो, sin c माइनस डी हो, या फिर cos c प्लस डी या cos c माइनस डी, लेकिन इसमें तो sin और cos दो अलग अलग टर्म्स दी हुई हैं। तो हम अपनी आइडेंटिटी यूज करेंगे। एक आइडेंटिटी आपने पढ़ी थी, मैं यहाँ लिख रही हूँ, यूजिंग फॉर्मूला। sin 2x का फॉर्मूला है बेटा 2 sin x cos x। ये फॉर्मूला भी हमने पढ़ा हुआ है, 2 sin x cos x। ये अब मैं इसमें यूज करना चाहती हूँ। देखिए इसका क्या बेनिफिट होगा, मैंने लिखा 2 sin x cos x प्लस cos x इक्वल टू 0। अब देखो बेटा, अब इसमें कुछ ना कुछ आपको कॉमन नजर आ रहा है, दोनों ही टर्म्स में से cos x आप कॉमन निकाल सकते हैं। ये आ गया आपका 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर्स बन गए तो दोनों फैक्टर्स को अलग अलग 0 के इक्वल लिख लीजिए। किस तरह से कि cos x इज 0 और क्या हो जाएगा 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करिए, क्या आएगा ये 2 sin x इज इक्वल टू माइनस 1, और यू कैन से sin x इज इक्वल टू -1/2। अब -1/2 के लिए आपको एंगल देखना पड़ेगा, साइन नेगेटिव किसके साथ होता है। साइन नेगेटिव को आप क्या लिख सकते हैं, ये होता है आपका माइनस साइन π/6 30 डिग्री, साइन 30 यही होता है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, इसको आप इसका क्वाड्रेंट चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको लिख सकते हैं साइन नेगेटिव आपका थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो आपकी मर्जी है बेटा, आप चाहें तो इसको थर्ड में रख लें यानी पाई प्लस π/6, और आप इसको चाहें तो इसको फोर्थ में भी ले जा सकते हैं नेगेटिव एंगल के साथ, यानी 2 पाई माइनस π/6, तब भी यही वैल्यू देगा।
अब यहाँ आ जाते हैं, अगर cos x 0 है तो x क्या होता है 2n + 1 π/2 फॉर एवरी n बिलोंग्स टू z। इसका तो सिंपल सॉल्यूशन आ गया। इसका सॉल्यूशन अब हम फिर लिखते हैं। अगर आपका sin x sin y के इक्वल हो तो x की वैल्यू क्या होती है n पाई प्लस -1 रेज टू द पावर n इंटू y। y को आप ये लिख सकते हैं या आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं। मैंने प्रेफर किया है ये लिखना क्योंकि ये छोटा एंगल है। तो आपके पास अब क्या क्या वैल्यूज आ गई हैं x की। सो व्हाट वी कैन से x इज इक्वल टू 2n + 1 π/2 और n पाई प्लस -1 रेज टू द पावर n -π/6। x ये दोनों ही वैल्यूज आपका ले सकता है फॉर एवरी n बिलोंग्स टू z। सभी n वाली वैल्यूज जो किससे बिलोंग करेंगी, इंटीजर्स से बिलोंग करेंगी। तो बेटा इसमें स्पेशल ध्यान देने वाली बात क्या है, इसमें हमने स्पेशली इस एक फॉर्मूले पे फोकस करना है। फॉर्मूलाज ही इम्पॉर्टेंट है, आपको अपना माइंड उसी तरह से सेट करना पड़ेगा कि किस फॉर्मूले से आपका क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व हो सकता है, किस तरह से हम उसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन है तो उसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करें। इस प्लानिंग के साथ ही आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। So now move on to our next question of this exercise. I am talking about question number 8. The question number 8 is, इसमें आपको कह रहा है बेटा sec square 2x is equal to 1 minus tan 2x। अब इस क्वेश्चन में भी ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे तो ये सेक स्क्वायर लिख रहा है, यहाँ लिख रहा है 1 माइनस tan 2x। तो आइडेंटिटी तो मेरे पास एक जैसी होनी चाहिए। तो आपने 10th क्लास में आइडेंटिटी सीखी है सेक स्क्वायर वाली, मैं प्रेफर करती हूँ इसको चेंज करना। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ यूजिंग सेक स्क्वायर 2x को आप लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर 2x। आप ये आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं इसमें। इसका क्या फ़ायदा है, इसका फ़ायदा ये है कि ये आपकी 10 में ही वैल्यू आ जाएगी सारी की सारी। चलिए यूज़ कर ली हमने वैल्यू 1 प्लस tan स्क्वायर 2x और इसको भी शिफ्ट कर लीजिए -1 प्लस tan 2x इक्वल टू 0। हाँ जी बेटा देखिए अब 1 से 1 आपका कैंसिल हो गया। कौन कौन सी वैल्यूज़ बची, वैल्यूज आपके पास आ गई हैं tan स्क्वायर 2x प्लस tan 2x इक्वल टू 0। कॉमन निकाल सकते हैं इन दोनों में से tan 2x, ये आएगा tan 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए अब ये आइडेंटिटीज यूज करके हमने इस एडिशन को मल्टीप्लिकेशन में या इसके 2 फैक्टर्स की टर्म में चेंज कर दिया है। अब आपको पता है बेटा इससे आगे क्या करना है, या तो tan 2x 0 के इक्वल होगा या फिर tan 2x प्लस 1 0 के इक्वल होगा। इसमें तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, इफ tan x इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू n पाई, x इज इक्वल टू n पाई और यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी n π/2 फॉर एवरी n बिलोंग्स टू z। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस फैक्टर। इस फैक्टर में क्या होगा आपका, पहले इसको सॉल्व करते हैं। tan 2x इज इक्वल टू -1 है तो ये क्या बनेगा बेटा, tan 2x बन गया -tan 1 होता है ये 45 यानी π/4 पे। अब टेंजेंट जो है हमारा वो सेकंड क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव है तो इसको सेकंड में शिफ्ट कर लेते हैं। हम लिखते हैं tan 2x इज इक्वल टू tan पाई माइनस π/4। चेंज कर लिया बेटा, देखो ये वैल्यू आपकी सेम ही आएगी। tan पाई माइनस π/4 इज -tan π/4। वैल्यू आ गई tan 2x इज इक्वल टू tan 3 π/4। अब लगाइए फॉर्मूला tan x इज इक्वल टू tan y। tan x इज इक्वल टू tan y का क्या फॉर्मूला है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे यूजिंग फॉर्मूला tan x is equal to tan y, then x is equal to 2n पाई प्लस माइनस y। ये फॉर्मूला है, अप्लाई कर लीजिए इसमें।
यानी 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 3π/4। और हमें वैल्यू x की चाहिए तो इससे डिवाइड कर दीजिए बेटा। क्या आ जाएगा आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 3/8 पाई। क्या लिख लिया हमने? 3/8 पाई। इस तरह से आप इसको लिख पाए। क्या बन गया फॉर्मूला? देखिए ये आ गया x इज इक्वल टू n π/2 और अब हमने 10 में शिफ्ट किया तो ये आपका आ गया, सॉरी इसमें हम 2 नहीं लगाते बेटा, 10x इज इक्वल टू 10y का जो फॉर्मूला है वो है x इज इक्वल टू n पाई प्लस y। x इज इक्वल टू n पाई प्लस y। तो मैं इस रिजल्ट को कट करके दोबारा लिख रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? 10x इज इक्वल टू 10y का फॉर्मूला है x इज इक्वल टू n पाई प्लस y। दिस इज द फॉर्मूला वी आर यूजिंग। तो इसमें अप्लाई करने के बाद हमारे पास आ रहा है 2x इज इक्वल टू n पाई प्लस 3π/4 और x क्या आ जाएगा? n पाई प्लस 3π/8 फॉर एवरी n बिलोंग्स टू z। तो फॉर्मूले का खास ध्यान रखना है बेटा। देखो मेरे से भी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, तो फॉर्मूलाज लिखते वक्त आप स्पेशली ध्यान रखेंगे कि जो वैल्यू है आपकी वो प्रॉपरली आप उस वैल्यू को जरूर लिखें। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका डन हो गया है बेटा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 इज sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x इक्वल टू 0। फिर से बेटा पेयरिंग करनी है। देखो किस किस की पेयरिंग करें। अगर मैं इस x और 5x को पेयर बना लूं, कंबाइन कर लूं, तो आपको बेनिफिट हो सकता है क्योंकि आप 5x और x को ऐड करेंगे, 6x और 2 से डिवाइड करेंगे तो यही आ जाएगा और कॉमन निकालना आपके लिए इजी हो जाएगा। सो पेयरिंग मैं कर रही हूँ किस किस की? sin 5x प्लस sin x की, और इस sin 3x को अलग से लिख लेते हैं इक्वल टू 0। इन दोनों में फॉर्मूला लगाया। पहले हम फॉर्मूला लिख रहे हैं यूजिंग sin c प्लस sin d। ये होता है बेटा आपका, क्या फॉर्मूला लगाएंगे आप? 2 sin c प्लस d/2 इंटू कॉस c माइनस d/2। यूज करिए। क्या आया? 2 sin c प्लस d और बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d और बाई 2 प्लस साइन 3x इक्वल टू 0। अब देखा साइन 3x इजीली कॉमन निकाल सकते हैं, तो हमने लिखा साइन 3x इंटू 2 कॉस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। फिर से दो फैक्टर्स बन गए अलग अलग और इन फैक्टर्स से वैल्यू निकालेंगे। मीन्स साइन 3x को 0 रख लीजिए और 2 cos 2x प्लस 1 को भी 0 रख लीजिए। यहाँ से 2 cos 2x आपका -1 आ गया, cos 2x आपका -1/2 और इसको आप लिख सकते हैं माइनस cos π/3। बहुत बार वैल्यूज यूज कर ली बेटा, अब हैबिट हो जानी चाहिए ताकि आप इसको डायरेक्टली लिख पाए। नाउ दिस sin 3x इज इक्वल टू 0। अगर sin x 0 हो तो x आपका होता है n पाई फॉर एवरी n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई है n π/3 फॉर एवरी n बिलोंग्स टू z। एक वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट कर ली। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द अदर वैल्यू। पहले इसको और सॉल्व करेंगे, इसके नेगेटिव साइन को अंदर शिफ्ट करेंगे। cos इज नेगेटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो मैं इसको सेकेंड में शिफ्ट कर रही हूँ। cos पाई माइनस π/3। ध्यान रखना है बेटा इस चीज का, π/2 प्लस नहीं करेंगे आप, क्योंकि π/2 पे cos चेंज होके साइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे हम जब भी वैल्यू चेंज करना चाहेंगे तो पाई या 2π में से ही सब्ट्रैक्ट करें। ये आपके पास आ गया। अब cos 2x इज इक्वल टू cos 2π/3। अब रिजल्ट अप्लाई करते हैं। रिजल्ट क्या है आपका? इफ cos x इज इक्वल टू cos y देन x इज इक्वल टू, क्या रिजल्ट है? रिजल्ट है आपका 2n पाई प्लस माइनस y। अप्लाई कर लीजिए, ये बन जाएगा 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2π/3
और आप चाहे तो x क्या लिख सकते हैं, n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। ये 2 से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा। फॉर एवरी n belongs to z, for every n belongs to integers. So these are the two values, yeah, these are the two solutions of this equation. This equation, sin x plus sin 3x plus sin 5x. In this way you can solve the full exercise. Now our exercise 3.4 is completed. Now from Monday onwards we are starting our exercise miscellaneous of this chapter 3. So till then beta, tomorrow is Sunday, so just revise all the concepts and all the formulas that we have taught to you, so that the next miscellaneous exercise can be done very easily. तो सभी एक्सरसाइजेस को रिवाइज करेंगे बेटा। बहुत सारे हमने इस चैप्टर में फॉर्मूलाज सीख लिए हैं, उन फॉर्मूलाज का भी ध्यान रखेंगे, तभी आप मिसलेनियस एक्सरसाइज को बहुत फ्रीक्वेंटली सॉल्व कर पाएंगे। So that's all for today in this video. Till then, stay home, stay safe and have a good day. Thank you.